एक लड़की जो अपने बलात्कारियों को तड़पा तड़पा कर मारती है और अपना बदला पूरा करती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यह मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह मूवी बेस्ड है मेन कैरेक्टर जेनिफर हिल्स के ऊपर, जो कि एक राइटर है और अपने नए बुक को लिखने के लिए एकांत में वह न्यूयॉर्क से लुजियाना आती है, जहां वो एक कैबिन बुक करती है जंगल के बीच में ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। अपने कैबिन को ढूंढने के दौरान वो वहां के एक लोकल गैस स्टेशन से अपनी गाड़ी में गैस डलवाती है, जहां उसे वहीं के लोकल जॉनी, स्टैनली और एंडी मिलते हैं। लेकिन तभी जॉनी जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और इस दौरान उसकी अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाती है और फिर जेनिफर वहां से निकल जाती है अपने कैबिन के लिए। अपने कैबिन पहुंचकर वो अपना पूरा सामान सेट करती है और अपने काम में लग जाती है, यानी कि चिल करते हुए अपना नया नॉवल लिखना और अपने इस नए अकेलेपन और एकांत को एंजॉय करना। ये सब चीज़ें वो करते रहती है, जिसके बीच उसे कभी कभी ये लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या फिर कोई इसे छुप छुप कर देख रहा है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये उसका भरम है। तभी अचानक एक दिन उसका नल खराब हो जाता है और वो वहाँ के लोकल प्लम्बर को बुलाती है, जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू एक मेंटली अनस्टेबल इंसान है और जॉनी, स्टैनली और एंडी का दोस्त भी होता है। मैथ्यू नल को ठीक कर देता है, जिससे खुश होकर जेनिफर थैंक यू बोलने के दौरान खुशी से उसे किस कर लेती है। इसके बाद मैथ्यू अपने दोस्तों के पास चला जाता है फिशिंग करने के लिए और इसी दौरान हमें पता चलता है कि जेनिफर का पीछा कोई और नहीं बल्कि स्टैनली कर रहा होता है। अपने कैमरे से वो जेनिफर की हर मूवमेंट रिकॉर्ड करते रहता है। बातचीत के दौरान स्टैनली जॉनी को यह बताता है कि जेनिफर ने मैथ्यू को किस किया और यह बात जॉनी अपने ईगो पर ले लेता है, क्योंकि जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश में उसका मजाक पहले उड़ चुका होता है। और फिर जॉनी यह डिसाइड करता है कि वह उसे सबक सिखाएगा। उसी रात जॉनी, एंडी, स्टैनली और मैथ्यू जबरदस्ती उसके घर घुस जाते हैं और जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिसका विरोध मैथ्यू करता है क्योंकि वह जेनिफर को पसंद करता है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनते हैं और उसके साथ गलत हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। यह सब चीज़ें स्टैनली अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी इन सब के बीच वो एंडी के पैर में मारकर और फिर स्टैनली को आंखों में स्प्रे छींटकर वो जंगलों की तरफ भाग जाती है। जंगल में भागते भागते वो वहाँ के लोकल शेरिफ स्टॉर्च और अर्ल, जो कि उस कैबिन का मालिक है जिसमें जेनिफर रुकी हुई है, उससे टकराती है। जेनिफर शेरिफ स्टॉर्च से उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, जिस पे शेरिफ स्टॉर्च उसे वहाँ ले जाने बोलता है जहां उसके साथ ये हादसा हुआ है, ताकि वह उन चारों को पकड़ सके। जेनिफर उसे अपने साथ अपने कैबिन में ले जाती है, लेकिन शेरिफ उन चारों को पकड़ने की जगह उसी से सवाल जवाब करने लगता है कि क्या वो ड्रग यूज़ करती है, और फिर वो जेनिफर के तलाशी के बहाने उसे जहां तहां छूने लगता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो चारों वहां आ जाते हैं। जेनिफर समझ जाती है कि वो शेरिफ उनसे मिला हुआ है और फिर उसके बाद वो पांचों मिलकर जेनिफर के साथ दरिंदगी करनी शुरू कर देते हैं और फिर वो उसे ज़मीन पर पटक देते हैं और मैथ्यू को उसका रेप करने के लिए उकसाते हैं। और उसके बाद मैथ्यू अपना आपा खो देता है और वो जेनिफर का रेप कर देता है और फिर वो लोग जेनिफर को उसकी अधनंगी हालत में छोड़ देते हैं और वो अपने इस हालत में जंगल की तरफ जाने लगती है ताकि इनसे बच पाए। लेकिन तभी बीच में जंगल में वो सभी दरिंदे आ जाते हैं और इस बार शेरिफ, जॉनी, एंडी, स्टैनली बारी बारी से जेनिफर का रेप करते हैं। जेनिफर अधमरी हालत में अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उठती है और धीरे धीरे चलने लगती है। वो पांचों भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी पुल के पास शेरिफ स्टॉर्च उसे गोली मारने ही जाता है कि वह पुल से नदी में कूद जाती है। शेरिफ सभी को बोलता है कि वह जेनिफर को हर तरफ ढूंढे। जब तक वह जेनिफर की लाश नहीं देख लेता उसे चैन नहीं आएगा। वो जॉनी को बोलता है कि सारे सबूत मिटा दे। इसी बीच वो स्टैनली का कैसेट भी तोड़ देता है जिसमें वह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और वह स्टैनली को यह भी बोलता है कि सारे रिकॉर्डिंग्स मिटा दे। जॉनी सबको यह समझा देता है कि सब कुछ भूल जाए और जेनिफर का चैप्टर यहीं क्लोज कर दे। फिर शेरिफ अपने घर चला जाता है जहां उसकी प्यारी बेटी और प्रेग्नेंट पत्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं।
अगले दिन शेरिफ अर्ल को जाकर उस कैबिन की चाबी दे देता है जिसमें जेनिफर रुकी हुई थी और उससे यह बोल देता है कि वह चली गई। सभी अपने नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, लेकिन मैथ्यू जेनिफर को नहीं भूल पाता। मैथ्यू को ऐसा लगता है कि जेनिफर का घोस्ट उसके आसपास ही है। तभी एक दिन शेरिफ को कैबिन के मालिक अर्ल का फोन आता है कि जेनिफर को कोई लेडी ढूंढ रही है, क्योंकि उस लेडी की जेनिफर से 1 महीने से बात नहीं हुई। शेरिफ अर्ल से यह बोल के फ़ोन रख देता है कि वह जेनिफर के बारे में पता लगाएगा। उसी दिन शाम को जब जॉनी और एंडी बैठे होते हैं तो स्टैनली दौड़ते हुए उनके पास आता है और वह यह बताता है कि किसी ने उसका कैमरा और टेप चोरी कर लिया जिसमें जेनिफर के रेप की रिकॉर्डिंग थी, जिस पर जॉनी यह पूछता है कि वह शेरिफ ने तोड़ दी थी, पर स्टैनली उसे बताता है कि शेरिफ ने खाली टेप तोड़ी थी, असली टेप उसने छुपा ली थी। इस बात पर जॉनी स्टैनली से काफ़ी गुस्सा होता है और वो उसे मारता भी है। उसी रात जब जॉनी अपने घर पर अकेला होता है तभी उसके दरवाजे पर ठक से आवाज़ आती है, लेकिन वो बाहर जाकर देखता है तो कोई नहीं होता है। जब वो अंदर दोबारा जाता है तो फिर से वो ठक से आवाज़ आती है और इस बार वो गन लेकर बाहर निकलता है और गोलियां भी चलाता है। बाहर में उसकी नज़र रिस्ट बैंड पर पड़ती है जो मैथ्यू अपने कलाइयों में पहना करता है। उसे लगता है ये मैथ्यू की शरारत है और उसे गाली देते हुए अपने घर में चला जाता है। अगले दिन जब शेरिफ घर आता है तो उसे उसकी बीवी एक कैसेट देती है जिस पर स्टैनली विजन लिखा होता है। शेरिफ को लगता है कि स्टैनली उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और वह तुरंत उसे मिलने निकल पड़ता है। उधर जॉनी स्टैनली और एंडी को अपने घर बुलाता है और आखिरी रात के बारे में उन्हें बताता है और उनसे मैथ्यू के बारे में भी पूछ कि क्या उन लोगों ने मैथ्यू को देखा है, जिस पर उन लोगों का जवाब होता है कि उन्होंने भी मैथ्यू को पिछले दिनों नहीं देखा। तभी शेरिफ वहां पहुंच जाता है और वो स्टैनली को मारने लगता है और उससे पूछता है कि इस टेप में क्या है, उसे उसके घर पर क्यों भेजा, जिस पर स्टैनली उसे यह बताता है कि यह टेप उसने नहीं भेजा। इसी बीच जॉनी शेरिफ को टेप के बारे में बताता है कि उस दिन उसने खाली टेप तोड़ा था असली टेप की जगह। जॉनी उसे रात की घटना के बारे में भी बताता है। वह सब फिर मैथ्यू पे शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि शायद उसे पछतावा हो रहा हो, क्योंकि वह कहीं न कहीं जेनिफर से प्यार भी करता था। इस पर शेरिफ गुस्सा कर उसे ढूंढने बोलता है ताकि वह उसे मार सके। अगले दिन शेरिफ अर्ल के साथ हंटिंग करने जंगल में आता है। तभी जंगल के बीचों बीच वह उसे मार देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अर्ल एकमात्र गवाह था जो यह जानता था कि जेनिफर इस जगह पर आई थी। उधर मैथ्यू अकेले बैठा होता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ वाकई जेनिफर बैठी होती है। वह उसे माफ़ी मांगने लगता है। जेनिफर उसे अपने गोद में सुलाती है और अचानक से उसका गला रस्सी से घोंटने लगती है। उधर अगले दिन स्टैनली और एंडी मैथ्यू को खोजने में लगे रहते हैं। तभी उसे माउथ ऑर्गन बजाने की आवाज़ आती है जो एंडी बजाया करता था। उन्हें लगता है ये मैथ्यू है और वो उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। मैथ्यू को ढूंढने के दौरान स्टैनली को जेनिफर दिखती है और वो उसकी तरफ बढ़ता ही है कि वो जेनिफर की जाल में फंस जाता है। स्टैनली की आवाज़ सुन के एंडी जैसे ही वहाँ आता है, जेनिफर उसके सर पर डंडा मार के बेहोश कर देती है और फिर वो स्टैनली को भी डंडा मारकर बेहोश कर देती है। जब वो दोनों उठते हैं तो वह अपने आप को जेनिफर के ट्रैप में पाते हैं। स्टैनली को उसने हाथ पैर बांधकर आंखों के पलकों को धागे और पिन के सहारे क्लिप कर देती है ताकि वो अपनी पलक ना झपका पाए, और उसकी आंखों पर मछली के ग्रेवी लगा देती है ताकि कौवे उसकी आंखें नोच नोच कर खा जाएं और वो तड़प तड़प कर मरे। वहीं दूसरी तरफ एंडी को पानी से भरे टब के नीचे लटका देती है ताकि जैसे ही वो अपना बैलेंस खोए वो पानी में डूबकर मर जाए। फिर वो उन दोनों को बारी बारी से टॉर्चर करती है। थोड़ी देर बाद वो एंडी के नीचे पानी वाले टब में ऐसा पाउडर मिलाती है जिससे पानी एसिड बन जाता है और एंडी उसमें डूबकर तड़प तड़प के मर जाता है। वहीं बाहर आकर जेनिफर देखती है कि कौवे स्टैनली की दोनों आंखें खा चुके हैं और वो भी तड़प तड़प कर मर चुका है। जेनिफर वहां से गैस स्टेशन पहुंचती है जहां जॉनी होता है और फिर वो उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है, और जब वो उठता है तो वो अपने आप को जेनिफर के ट्रैप में पाता है। जेनिफर उसे नंगा करके उसके हाथ पैर बांध देती है और फिर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। पहले वो पिलास से उसके दांत निकालती है और फिर उसके मेन पार्ट को काट देती है और उसके ही मुंह में ठूस देती है।
फिर वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले दिन जब शेरिफ गाड़ी चला रहा होता है तो उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और जो उसे बताती है कि उसकी बेटी की नई टीचर उससे मिलने आई है। दरअसल ये नई टीचर जेनिफर हिल्स ही होती है और यह बात जैसे ही शेरिफ को पता चलता है वो जल्दी जल्दी घर आता है, जहां उसकी बीवी बताती है कि उसकी नई टीचर उसकी बेटी को ट्रिप पर ले गई है। शेरिफ समझ जाता है कि जेनिफर उससे बदला ले रही है और वो अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते जब वह थक कर अपनी गाड़ी में बैठकर रो रहा होता है तभी जेनिफर पीछे से उसे मार कर बेहोश कर देती है और जब वो होश में आता है तो वो अपने आप को जेनिफर के ट्रैप में पाता है। वो उसके पिछवाड़े में बड़ी गन डाल देती है और उससे उसे टॉर्चर करती है और फिर उसके बाद वो सामने पड़े चीज से पर्दा हटाती है। वहां पर मैथ्यू बेहोश बैठा होता है और फिर वो शेरिफ के पिछवाड़े में घुसी बंदूक की ट्रिगर को धागे से बांध के मैथ्यू के हाथ में बांध देती है ताकि जैसे ही वो उठे बंदूक की गोली चल जाए और फिर वो बाहर जाके बैठ जाती है। उधर शेरिफ उसे गालियां देते रहता है कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो वह उसे नर्क में भी उसका रेप करेगा। तभी अचानक मैथ्यू को होश आता है और वो जैसे ही हिलता है गोली शेरिफ के पिछवाड़े से होते हुए मैथ्यू को लगती है और इस तरह से लड़की का बदला पूरा होता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। इस फिल्म से 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज दिए गए हैं, जिनमें से पहला शेरिफ के कैरेक्टर के जरिए दिया गया है, जो कि एक समाज में काफ़ी इज्जतदार इंसान है जिसकी खुद की इतनी अच्छी फैमिली है। इस कैरेक्टर के जरिए हमें ये मैसेज मिलता है कि रेपिस्ट कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो हमारे आसपास ही होते हैं अच्छाई का चोगा पहने हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर कोई लड़की आपको फ्रेंडली किस या हक कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लूज कैरेक्टर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।